सोचिए, सिर्फ एक गलत क्लिक और जिंदगी भर की मेहनत की कमाई एक झटके में गायब हो सकती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये स्कैमर्स आखिर ऐसा करते कैसे हैं और सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल जाल से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। इस पूरी कहानी के समझिए दो पहलू हैं। एक तरफ है एक आम इंसान जो अपने घर में आराम से बैठा है, और दूसरी तरफ मीलों दूर एक साइबर क्रिमिनल जो एक बहुत ही शातिर जाल बिछा रहा है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कितनी आसानी से कोई भी इस धोखे में आ सकता है। तो राहुल अपने घर पर हैं और तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। मैसेज में लिखा है कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी ये पढ़कर घबरा जाएगा। तो इसी घबराहट में वो ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी सारी सीक्रेट बैंकिंग डिटेल्स एक ऐसी वेबसाइट पर डाल देते हैं जो दिखने में हूबहू असली लगती है। और बस हो गया काम। कुछ ही सेकंड्स के अंदर फोन पर एक डेबिट अलर्ट आता है और तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। तो राहुल के साथ जो हुआ, साइबर की दुनिया में उसे एक खास नाम दिया गया है और इसे समझना ही खुद को बचाने की तरफ पहला कदम है। इसे कहते हैं फिशिंग। ये एक तरह का डिजिटल जाल है जिसमें स्कैमर भरोसेमंद बनकर, जैसे कि आपका बैंक, आपको नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी पर्सनल जानकारी चुराना। अब देखिए ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है। इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहले आपको एक चारा फेंका जाता है, फिर आप डर या उत्सुकता में उस कांटे में फंसते हैं, आपको एक नकली वेबसाइट से धोखा दिया जाता है और आखिर में आपकी जानकारी उनके कब्जे में चली जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है, नकली वेबसाइटें। स्कैमर्स अक्सर ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जिनमें स्पेलिंग की बहुत मामूली सी गलती होती है या फिर HTTPS जैसा सिक्योरिटी सिंबल नहीं होता। इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये खतरा भी कई रूपों में आता है। जब ये धोखाधड़ी SMS के जरिए होती है तो उसे स्मिशिंग कहते हैं, और जब कोई फ़ोन कॉल करके बैंक वाला बनकर आपकी जानकारी मांगता है तो उसे विशिंग कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अपराधी और भी ज़्यादा शातिर हो गए हैं। वो ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिसमें उन्हें आपके OTP की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुंबई में एक महिला के अकाउंट से सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरे 25 लाख रुपए निकाल लिए गए। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा जानते हैं क्या है? उस महिला ने किसी के भी साथ अपना पासवर्ड या OTP शेयर नहीं किया था। तो सवाल यह है कि बिना OTP के ये हुआ कैसे? देखिए, धोखेबाज मैलवेयर वाले लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक क्लिक और हैकर आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। वो आपकी स्क्रीन देख सकता है, आप जो भी टाइप करते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकता है और यहाँ तक कि आपका OTP आप तक पहुँचने से पहले ही चुरा सकता है। तो अब जब हमने इन खतरों को समझ लिया है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनसे बचे कैसे। चलिए अब बात करते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई के चारों ओर एक मजबूत डिजिटल ढाल कैसे बनाई जाए। अच्छी बात यह है कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। RBI और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे कई बैंक लगातार लोगों को सेफ रहने में मदद करने के लिए गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं। तो पहला और सबसे ज़रूरी नियम है, हमेशा शक करें। किसी भी अनजान मैसेज में आए लिंक पर तो कभी क्लिक ही न करें। अगर कोई मैसेज अर्जेंट लगे तो हमेशा सीधे अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएं या उन्हें फ़ोन करके कंफर्म करें। दूसरा नियम, आपके जो पर्सनल कोड्स हैं जैसे OTP, पिन, पासवर्ड, ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबियां हैं। इन्हें कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें। और हमेशा याद रखिए, आपका बैंक आपसे ये जानकारी कभी नहीं मांगेगा। और तीसरा नियम है, अपने फ़ोन को एक डिजिटल वॉलेट की तरह समझें। इसे बायोमेट्रिक लॉक जैसे सबसे मजबूत तालों से सुरक्षित रखें। और अगर कभी भी आपका फ़ोन अजीब तरह से काम करने लगे, जैसे बार बार हैंग हो, तो तुरंत इंटरनेट बंद कर दें। लेकिन मान लीजिए इतनी सारी सावधानियों के बाद भी अगर कोई इस जाल में फंसी जाए तो तब क्या? हमले के बाद के जो शुरुआती कुछ पल होते हैं, जिन्हें गोल्डन आवर भी कहते हैं, वो बहुत कीमती होते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो घबराने की जगह एक क्लियर एक्शन प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये एक नंबर है जिसे फ़ोन में सेव कर लेना चाहिए, 1930।
ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। धोखाधड़ी होने पर सबसे पहली कॉल इसी नंबर पर जानी चाहिए। तो इमरजेंसी प्लान के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तुरंत अपने बैंक को फोन करके अकाउंट्स और कार्ड्स ब्लॉक करवाएं। दूसरा, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। और तीसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर घटना की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करें। जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए, डिजिटल दुनिया में सेफ रहना सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करके हम पूरे समाज को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। तो जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।